नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अभी मुक्तेश्वरानंद के विरुद्ध संत समाज उतर चुका है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी ने समर्थन दिया है। जल्द ही संतों की बैठक बुलाई जाएगी, ये रविंद्रपुरी ने कहा है। न्यूज इंडिया पर महंत राजू दास की एक बड़ी मांग भी सामने आई है। रविंद्रपुरी का भरोसा है कि जल्द ही संतों की सभा होगी। अभी मुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य का पद छीना जाएगा। न्यूज इंडिया पर बोले हैं राजू दास। उन्होंने मांग की है अखाड़ा परिषद से कि संतों की बैठक बुलाई जाए और शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद को उनके पद से हटाया जाए। तो न्यूज इंडिया पर महंत राजू दास का यह बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने आज का अर्धसत्य में कहा है संतों की बैठक बुलाई जाए। उन्होंने मांग की है अभी मुक्तेश्वरानंद की पदवी पर फैसला हो। राजू दास ने यह मांग की है अखाड़ा परिषद से और शंकराचार्य के पद से अभी मुक्तेश्वरानंद को हटाने के लिए वो मांग कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी ने इस मांग का समर्थन भी किया है। न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम आज का अर्धसत्य में अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने अभी मुक्तेश्वरानंद विवाद को लेकर यह बड़ा बयान दे दिया है। महंत राजू दास ने कहा है कि संतों की एक महासभा बुलाई जाए और अभी मुक्तेश्वरानंद की पदवी पर फैसला होना चाहिए। बैठक में शंकराचार्य के पद से अभी मुक्तेश्वरानंद को हटाए जाने का प्रस्ताव लाया जाना चाहिए ताकि उन्हें शंकराचार्य के पद से हटाया जा सके। आज का अर्धसत्य में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी भी जुड़े थे, जिन्होंने कार्यक्रम में इस मांग को लेकर अपनी सहमति जता दी है और महासभा बुलाने पर समर्थन दिया है। वो अंश आपको भी दिखाते हैं। अगर आपको लगता है कि सनातन के विरुद्ध उनके बयान आते रहे हैं, हिंदू समाज के विरुद्ध उनका आचरण रहा है, तो क्या जो व्यक्ति जिसका आचरण आचार विचार आपको पसंद नहीं या सनातन विरोधी लगता है, उसको भी आप पूज्यपाद शंकराचार्य कह रहे हैं, तो आप लोगों की क्या मजबूरी है? एक थोड़ा सा समय आपसे लेंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि वो उस जगह पे बैठे हैं। नहीं, मैं तो आपकी बातों से सवाल अपने निकाल रहा हूं। में है। मैं पूज्य अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी महाराज से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि एक विचार करें, संतों की एक मीटिंग बुलाएं, बैठक बुलाएं और उनको उस पद से हटाया जाए। उस पद के योग नहीं है। ये महंत राजू दास जी ब्रेकिंग न्यूज है, ये बड़ी खबर है और मैं चाहूंगा कि मेरी टीम इसको ब्रेक करे। महंत राजू दास जी कह रहे हैं कि रविंद्रपुरी जी, चूंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, वो एक बड़ी बैठक संत सभा बुलाएं और फिर इस बात का निर्णय करें कि उनको यानी कि मुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य के पद पर रखा जाना चाहिए या नहीं। रविंद्रपुरी जी। बिल्कुल, हमारे श्री महंत राजू दास जी महाराज को नमन है, प्रणाम है। हमारे बहुत बड़े पीठाधीश्वर है राजू दास जी महाराज, बहुत बिल्कुल सही इन्होंने कहा। आपने देखा होगा जब भी सनातन की बात होती है उस समय जो हमारे तथाकथित शंकराचार्य महाराज है वो विरोध करते हैं। 370 की बात हो, यूसीसी की बात हो, राम मंदिर की बात हो, काशी की बात हो, मथुरा की बात हो, वो विरोध करते हैं। अभी अभी एक हमारे अफजल अंसारी जी उनके समर्थन में आए हुए हैं। उन्होंने कहा वो इतने अच्छे हैं, वो गंगा जल वो आबे जमजम को इकट्ठा करके हम सबको पिलाने वाले थे। कहने का तात्पर्य जितनी पूरी इंडी जो इलाका है वो पूरा उनके पीछे लगा हुआ है। जितने भी जो हमारे भाजपा के विरोधी है, जो एंटी पार्टीज है, सब उनके साथ है। हमने बहुत प्रयास किया कि महाराज श्री संतों से वार्ता करें, संतों से बात करें, हम बीच का हल निकालेंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे, परंतु महाराज ने जो है संतों से बात नहीं की, मठाधीशों से बात नहीं की, हमारे आचार्यों से बात नहीं की, हमारे महामंडलेश्वरों से बात नहीं की। उन्होंने जो है कांग्रेस से बात की, उन्होंने सपा से बात की। ठीक कहा, भूल गए जब सपा ने उनको इतना पीटा था, उनके साथ भीष्म भुट्टो मेरे पास समय आप दोनों के लिए कम है, लेकिन एक चलते चलते मैं अपने दर्शकों के लिए, महंत राजू दास जी ने कहा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ शंकराचार्य के पद पर उनके नहीं रहने को लेकर के संत समाज एक बैठक करेगा। महंत राजू दास जी, हाँ मैं ठीक कह रहा हूं? आप सही कह रहे हो। मैं तो फिर निवेदन पूर्वक रविंद्रपुरी जी महाराज, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के नाते आप अपनी बैठक बुलाने जा रहे हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि पूज्य महाराज जी
जो संतों का अपमान हो रहा है, रविंद्रपुरी जी महाराज, जो हिंदू बट रहा है, हिंदू को बटने से, संतों को अपमानित होने से बचाइए। ऐसे कालनेमी राक्षस को उस पद से हटाइए जो संतों का बार बार अपमान करता हो। वो इस पद पे रहने अब लायक महंत नहीं राजू है, दास नहीं जी है, अपने नहीं सही है, रूप नहीं में है। आए हैं। पहले वो लगातार उनको बचा रहे थे और उनके संरक्षण में या उनको बचाने के लिए बहुत सारे पूजनीय शब्दों को गर रहे थे। अब इन्होंने भी कह दिया कि नहीं, वो उस लायक नहीं है। रविंद्रपुरी जी बैठक बुला रहे हैं संतों की। हमारे श्रीमान जी ने ठीक कहा, हमारे महाराज श्रीमान जी हमारे हैं, बहुत बड़े पीठाधीश्वर है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं ये कहूं कि वो शंकराचार्य ही नहीं है, अभी कोर्ट में डिसाइड नहीं दिया है, कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया है। अभी आप कहेंगे ही सो कॉल्ड शंकराचार्य, तथाकथित शंकराचार्य है। जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तभी आप कहेंगे ये शंकराचार्य है। कुछ बातें होती है, कुछ वर्बली बातें भी होती है। वर्बली हम किसी को मानते हैं, हम पत्थर को भगवान मानते हैं। जब हम देखते हैं कि इसमें शैतान बैठा है, हम उसको क्यों मानेंगे? कहने का तात्पर्य पूरे आप दोनों संतों ने, चूंकि आप दोनों देश के बहुत बड़े संत हैं, आप दोनों की प्रतिष्ठा है, आप दोनों ने अपनी बात रखी है। मैं अपने दर्शकों से कह रहा हूं कि महंत राजू दास ने यह प्रस्ताव किया है कि संतों की एक महासभा बुलाई जाएगी और अभिमुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य के पद से हटाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। रविंद्रपुरी जी अखाड़ा परिषद अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, हम ऐसा करने जा रहे हैं। अब ये संत समाज के भीतर है, मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो शंकराचार्य विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों से हम संयम बरतने की अपील करते हैं। सनातन धर्म का मजाक ना बनाएं, सनातन का मजाक बनाना ठीक नहीं है। प्रयागराज माघ मेले में ज्योतिषपीठ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच जो विवाद चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस विवाद को लेकर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और आपसी सहमति से इसका समाधान निकालने की अपील की है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि इस विवाद में दोनों पक्ष सनातनी हैं और अपने ही लोग हैं। ऐसे में आपस में बैठकर बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कदम ना उठाएं जिससे सनातन धर्म का मजाक बने। स्पष्ट शब्दों में वो कहते हैं कि इस पूरे मामले में जो हास्य परिहास हो रहा है वो उचित नहीं है, इससे किसी को भी लाभ नहीं होगा। उसके बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं, हम प्रयागराज जा नहीं पाए, पर जो सोशल मीडिया या मीडिया पे देखा, हम यही कहेंगे सनातन का हास्य परिहास ना हो। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं। दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। उसके बारे में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपुरोहित मधुर जी हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका स्वागत है। यतिमा चेतनानंद सरस्वती वैदिक स्कॉलर हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा वैदिक स्कॉलर, आपका भी स्वागत। और योगीराज सरकार प्रवक्ता हैं अभिमुक्तेश्वरानंद के, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत आप ही से कर लेते हैं नितिशा जी। ये पूरा मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं विराम होता हुआ अब नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो शंकराचार्य के खिलाफ पूरी तरह से कह सकते हैं कि सुर बुलंद हो रहे हैं। राजू दास जो कि महंत हैं हनुमानगढ़ी के, वो यहाँ अखाड़ा परिषद से मांग कर रहे हैं। न्यूज़ इंडिया पर उन्होंने मांग की है अखाड़ा परिषद से कि आप एक बैठक बुलाइए संत समाज की और शंकराचार्य को उनके पद से हटा दीजिए। देखिए, थैंक यू वंदना जी और आपके सभी दर्शकों को राधे राधे। देखिए, महंत राजू दास जी ने जो भी कहा, मैं उनसे बस इतना पूछना चाहूंगी कि जो हमारे शंकराचार्य जी हैं उनका गुनाह क्या था? सिर्फ वो स्नान करने जा रहे थे, वो पालकी पर जा रहे थे, ये उनका गुनाह था जो उनको हटा देना चाहिए? या फिर जो चोटीधारी जो हमारे ब्राह्मणों को पीटा गया वो उनका गुनाह था? तो पहले तो गुनाह बताइए कि उन्होंने किया क्या है जो उनको एकदम हटा देना चाहिए। देखिए, किसी भी पद से हटा देना और संतों की सहमति से हटा देना, इट मींस क्लियर है, आपके सामने संदेश जा रहा है कि उन्होंने कोई गुनाह किया है। तो पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उन्होंने गुनाह किया क्या है, पाप किया क्या है। दूसरा, जो उनके साथ उस समय सिचुएशन थी, जो सर्कमस्टांसेस बनाए गए, देखिए जो प्रशासन है वो हर कुंभ के मेले में लाखों लोगों को संभालता है और प्रशासन संभाल सकता था। वहां पे उस दिन सिर्फ 250 लोग थे और एक पालकी जा रही थी और बहुत दूरी भी रही थी कि बहुत दूरी हो।
मैं ये नहीं कहती कि शंकराचार्य जी उतर के नहीं जा सकते थे, बिल्कुल जा सकते थे, लेकिन प्रशासन को भी कुछ ऐसी जो उन्होंने उस समय हरकतें की वो नहीं करनी चाहिए थी। जो गलत हुआ है प्रशासन के द्वारा, ये गलत हुआ है क्योंकि वो शंकराचार्य पद पर है, उनके अनुयायी हैं, उनके साथ ब्राह्मण चल रहे थे, छोटे बटुक ब्राह्मण जो बच्चे, छोटे बच्चे की उसमें थे, वो भी चल रहे थे। तो थोड़ा सा प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए था। अगर प्रशासन ये कहता है कि हम ध्यान नहीं रख पाते, भगदड़ मच जाती या कुछ हो जाता, तो आप हर साल लाखों लोगों को संभालते हो, इस साल 250 लोगों में इतना विवाद कैसे हुआ? तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। और मुझे नहीं लगता कि शंकराचार्य जी ने कोई पाप किया है जो उनको सभी संत समाज से निष्कासित किया जाएगा, हटाया जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, चेतनानंद जी, आप इस विवाद को कैसे देख रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। देखिए वंदना जी, जिस तरीके से ये नितिशा जी बात कर रही हैं, 250 लोग वो थे जो शंकराचार्य जी के साथ थे। करोड़ों लोगों ने उस दिन, लाखों लोगों ने उस दिन माघ मेले का, मौनी अमावस्या का स्नान किया। फिर प्रशासन की अपनी एक व्यवस्था है, उन सब से ऊपर सब चीजों को अलग रख दीजिए, शंकराचार्य जी एक संत हैं। मैं लगातार ये कह रही हूँ कि बटुक ब्राह्मणों के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, समाज इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन एक गुरु जब अपने शिष्यों की टोली लेकर चलता है तो उसका ये कर्तव्य बन जाता है। वो कह रही है कि ये बताइए कि शंकराचार्य जी का गुनाह क्या है। सबसे पहले वो उस दायित्व किसका है? प्रशासन का दायित्व नहीं था। माघ मेला संतों का मेला है, माघ मेला सनातनियों का मेला है। माघ मेले में सबसे बड़ी पदवी, आप कहती हैं वो शंकराचार्य है, तो सबसे बड़ी पदवी जो प्रशासन के भी पिता के स्वरूप में थे, उनका सबसे प्रथम कर्तव्य उनका बनता था कि वो उस अनहोनी को, जो कुछ दृश्य जी, आप शंकराचार्य मानती है, नहीं मानती है? नहीं, देखिए न्यायालय में विवाद है। मैं क्या मानती हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उन्हें शंकराचार्य मानती हूँ, जनमानस उनको शंकराचार्य मानता है। जैसे अभी आप ये मुद्दा क्राउड मैनेजमेंट का था या फिर किसी एक व्यक्ति का था जो इस तरह से उनसे सवाल पूछे गए, उनसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आप बताएं शंकराचार्य हैं या नहीं? ये प्रशासन का अधिकार है। जी बोलिए। वंदना जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद आप दूसरा प्रश्न कर लीजिएगा। वंदना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन जो दृश्य सनातनियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, वो दृश्य प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए था। शंकराचार्य जी को ये कहना चाहिए था कि मैं स्नान कर लेता हूँ। शंकराचार्य जी ने सबसे पहले मौनी अमावस्या के स्नान की परंपरा तोड़ी। एक संत जब भगवा धारण करता है तो उसके लिए सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण अपनी परंपराओं का निर्वहन होता है। वो जो हट कर रहे थे, वो हट स्वीकार्य नहीं है समाज को। और दूसरी बात यह है कि मैं जनमानस उन्हें शंकराचार्य मानता है, ये एक अलग बात हो गई। लेकिन न्यायालय में जब बात लंबित है तो वो तब तक अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकते। जब मामला न्यायालय से कोई निर्णय नहीं हस्तक्षेप कर सकता है। प्रशासन ने क्यों नोटिस भेजा? क्राउड मैनेजमेंट का मामला था या व्यक्तिगत मामला था? प्रशासन ने जिस तरीके से डील किया, आपको लगता है कि वो उचित है? नहीं, हाँ बिल्कुल उचित है। उसका कारण है प्रशासन की ये जरूरत थी प्रशासन को कि वो क्राउड मैनेजमेंट करे। वहां उनके लोगों ने उस रास्ते के बैरिकेडिंग्स को तोड़ा। ऐसे विजुअल्स हम लोगों ने देखे, उस बैरिकेडिंग को इंटेंशनली तोड़ा गया और नारेबाजी करते हुए वो आगे बढ़े। इसकी आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, माघ मेले में पालकी निकालने की, शाही स्नान की भी कोई परंपरा नहीं है। एक अकेले शंकराचार्य जी के साथ विवाद हुआ, लाखों संत नए, लाखों संतों ने स्नान किया। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ विवाद हुआ? इसका अर्थ ये है कि वो चाहते थे कि इसके लिए वो आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं क्योंकि मैं आवाज उठाता हूं, मैं बात करता हूं गौ हत्या की, मैं बात करता हूं मंदिर तोड़ने के विवाद की, और इसीलिए मेरे खिलाफ ये साजिश हुई। ये आरोप वो लगा रहे हैं। मधुर जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे विवाद को, और इसका कोई अंत है? क्योंकि अब तो शंकराचार्य को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की बात हो रही है।
बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना हुई जो महाकुंभ में हुई, जो वैदिक ब्राह्मणों के साथ हुई, बटुकों के साथ हुई, और साथ ही साथ पूज्य शंकराचार्य जो सनातन की वैदिक परंपरा है, जो हम लोगों का एक अपना विजन है जो सनातन धर्म का, उसमें जिस प्रकार से भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद होता है, ठीक उसी प्रकार से सत्य सनातन धर्म की परंपरा में पूज्य शंकराचार्य जी का पद होता है। मैं देख रहा हूँ टीवी चैनलों पे आज वो लोग भी बोल रहे हैं जिनको धर्म के बारे में शून्य बिल्कुल ज्ञान है, जिनको बोलने तक की तमीज नहीं है। वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि शंकराचार्य के नाम का मतलब क्या है और शंकराचार्य के पद का क्या मतलब। यहाँ तक बात स्थिति आ गई है और मीडिया भी इसमें खुल करके एंजॉय कर रही है। और आसपास के रह रहे जो तमाम प्रकार के कालनेमी असुर राक्षस जो जिहादी पन पर उतरते हैं और सनातन की बहन बेटियों को कहीं न कहीं वो उनकी अस्मिता को लूटने का प्रयास करते हैं, उनको भी एक अवसर मिल रहा है बोलने का। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि सनातन की सरकार है और संत स्वयं इस सरकार को संचालित कर रहे हैं। तो संत एक अपने विभाग की, अपने जनमानस की, अपने संतों की हृदय की करुणा की वेदना को जो है समझने का पूरा प्रयास करते हैं और उसे समन्वय बनाने का प्रयास करते हैं। मेले में जो कुछ हुआ, सरकार चलाने वाले सत्ताधारक जो हैं वो स्वयं में संत हैं। मुझे लगता है प्रशासन को और संतों को दोनों को समन्वय बना करके यह कार्य करना चाहिए था, पहला। दूसरा ये कि जो भी हुआ वो अन्याय हुआ। तीसरा विषय यह कि अगर प्रशासन के माध्यम से इस तरीके से कोई गतिविधि बनी तो प्रशासन को वहां जाकर के क्षमा याचना, क्योंकि संतों का मेला है। अभी ये एक जो है धर्मगुरु बोल रही हैं, बता रही हैं कि ये शाही स्नान क्या होता है, अमृत स्नान क्या होता है। इनको महाकुंभ और माघ मेले के बारे में पढ़ करके आना चाहिए कि मेला है किसका हो, वहां मेला होता किस लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे अपवाद ऐसे जन्म ले रहे हैं टीवी चैनलों पे, जिन लोगों को धर्म के बारे में शून्य जानकारी है, वो लोग भी अपना बयानबाजी और अपना टीआरपी इसमें ले रहे हैं। माघ मेला में जो शाही स्नान होता है, जो अमृत स्नान होता है, वो पूज्य नागा साधुओं का, शंकराचार्यों का, महामंडलेश्वरों का प्रथम स्नान होता है, उसके बाद जनमानस का होता है। आप लोग पता नहीं गुरुकुल की शिक्षाओं से स्वयं में पोषित हैं, परिपूरित हैं कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस तरीके की अनैतिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए शब्दों का प्रयोग करें। और रही बात शंकराचार्य पद कोर्ट में लंबित है, निलंबित है, क्या स्थिति है, तो हर एक संतों के पीछे कुछ न कुछ अपवाद जन्म लेते रहते हैं। वो कोई भी संत हो, महामंडलेश्वर निर्धारित नहीं करेंगे कि शंकराचार्य है कि नहीं है, वो किसी अखाड़े का परिषद निर्धारित नहीं करेगा कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है। शंकराचार्य स्वयं में एक इतना गंभीरता पूर्वक पद है जो राष्ट्रपति के पद से भी ऊपर पद माना जाता है। रही बात कि आज इस कटघरे में आकर के ये खड़ा हुआ है पूरा विवाद, इसमें पूज्य शंकराचार्य जी की जो भी परिस्थितियां विपरीत दिशा में गई हैं, उसके लिए शासन वहां का जिम्मेदार है, ना कि सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, गुरु अरुण कृष्ण महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वैदिक स्कॉलर हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर नितिशा, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, चंदना जी आप बोलिएगा, मैंने नितिशा जी डायरेक्ट आक्षेप किया गया है, मेरे को कृपया काउंटर करने का समय दे। ठीक है, पूरा मौका मिलेगा। नितिशा जी पहले बोलेंगे। जी देखिए, पहली बात तो ये बोला जा रहा है कि शाही स्नान माघ मेले में नहीं होता है। ये किस शास्त्र में लिखा है, पहले तो मुझे ये पढ़वाया जाए कि ये इस शास्त्र में लिखा है कि माघ मेले में शाही स्नान नहीं होता है। और ऊपर से वो शाही स्नान नहीं था, वो कोई अपना हजारों लोगों के साथ कोई शाही स्नान के लिए नहीं निकले थे, वो 250 लोगों के साथ एक पालकी पर बैठ के निकले थे, एक सिंगल पालकी जो बहुत छोटी रूप में है, वो कोई बहुत बड़े रथ के रूप में नहीं थी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो शाही स्नान करने को कैसे निकल गए। ऐसे तो जैसे बहुत से संत आज टिप्पणियां कर रहे हैं, वो अपने साथ तो बहुत सारे वो करने को निकल जाते हैं, लाखों लोगों को लेकर के निकल जाते हैं, तो कोई टिप्पणी नहीं की जाती। दूसरी बात, प्रशासन ने पूरी तरह से उनके साथ चल रहे लोगों को, पटुक भैरवों को मारा, कॉलर पकड़ के खींचा, चोटी पकड़ के खींचा, उनके कपड़ों को फाड़ा, और ये सुरक्षा का बहाना बना करके जो संगम पर जाने का पूरी तरह से रोका गया है, ये मुझे पूरा षड्यंत्र लग रहा है। जो अन्य लोगों को जाने दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं को रोका गया। इतने वो बैरिकेटिंग पार करके वहां तक पहुंचे, वहां तक उनको जाने दिया। या तो उनको वहीं पे रोक देते कि आप शंकराचार्य जी हैं और आप थोड़ा सा हमारा प्रोटोकॉल का ध्यान दीजिए, कुछ भगदड़ ना मचे, आप इसको लेकर के मत निकलिए, आप पैदल निकलिए। आपको ये याद नहीं आया, आपको तब ये याद आया जब वो गंगा तट पर पहुंच चुके हैं, संगम तट पर पहुंच चुके हैं। तो ये प्रशासन की पूरी गलती है और उनकी गलती नजर आ रही है। और अगर किसी ने बैरिकेटिंग तोड़ा भी, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये प्रशासन में कहीं नहीं लिखा, ये हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा कि आप उसको चोटी पकड़ के, बाल पकड़ के मारो, उसके कपड़े फाड़ो, बच्चों के, तो ये कहीं पर भी नहीं लिखा। और ये निंदनीय अपराध है जो नहीं होना चाहिए। ठीक है,
जी जी मेरे से प्रश्न है। जी चेतनानंद जी, आप बोलना चाह रही थी क्योंकि आरोप लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वंदना जी, जो वैदिक स्कॉलर यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता कि वो क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते, वो व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं तो उनको शंकराचार्य मानती हूँ, जनमानस उनको शंकराचार्य मानता है, लेकिन न्यायालय में जब वाद लंबित हो जाता है तो न्यायालय का निर्णय जब तक नहीं आता तब तक वो अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकते। दूसरी बात अभी नितिशा जी कह रही थी, चेतनानंद जी, यही सरकार जब महाकुंभ में पत्रिका जारी होती है, उसमें शंकराचार्य जी का फोटो लगाकर उन्हें शंकराचार्य के पद पर आसीन दिखाया जाता है, तब आप प्रश्न नहीं पूछती हैं? वंदना जी आप मेरी बात को, मेरा एक सेंटेंस पूरा नहीं होने देती, आप दूसरा नहीं, आप सवालों का जवाब ही नहीं दे रही है ना। इससे पहले भी मैंने आपसे काउंटर क्वेश्चन किया, आपने जवाब नहीं दिया। नहीं रही है। अब आप बोलिए। अगर आप बायस जोकर सवाल पूछना चाहती हैं तो आप बताइए, मैं कैसे प्रश्न उत्तर दूंगी? आप एक प्रश्न क्या हो गई, दूसरे का उत्तर दे देती हूँ। नहीं, क्या मैंने गलत सवाल पूछा आपसे? नहीं, मैंने कब कहा, लेकिन आप एक प्रश्न पूछ लीजिए पहले, मेरा उस प्रश्न का उत्तर तो पूरा हो जाने दीजिए। जब आपने कुछ बोला उसी से जोड़कर मैंने सवाल आपसे पूछा, जवाब दीजिए। आप पहले अपना सवाल पूछ लीजिए, मैं उत्तर दे देती हूँ। ठीक है, बोलिए। नहीं, आप प्रश्न तो पूछिए। अभी पूछा ना आपसे। हाँ, तो दोबारा रिपीट कर दीजिए, क्या जानना चाहती हैं? देखिए, आपने कहा कि शंकराचार्य उनको कैसे मान लिया जाए, या फिर वो अपने आप को शंकराचार्य कैसे मान सकते हैं, जब सरकार ने महाकुंभ में उन्हें पत्रिका में बाकायदा शंकराचार्य के पद पर आसीन दिखाया था, तब वो प्रश्न नहीं आया? देखिए, सरकार ने उन्हें शंकराचार्य के पद पर आसीन दिखाया था, लेकिन प्रशासन जब कार्य करता, जब आप कोई विवाद की स्थिति, मैंने आपको पहले ही कहा, ओपनिंग कमेंट में कहा कि जनमानस उनको शंकराचार्य के रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि वो स्वरूपानंद जी के शिष्य थे। स्वरूपानंद जी ने कोई भी वसीयत, कोई भी उत्तराधिकारी अपने जीवित रहते घोषित नहीं किया था, इसीलिए ये विवाद उत्पन्न हुआ। अगर इनको कुछ जानकारी है भी, शंकराचार्य भी अपने रहते हुए सारे शिष्यों को डिबेट कर लीजिए ना, आप ही लोग डिबेट कर लीजिए, फिर मुझे राज्याभिषेक पहले ही हो चुका था। सितंबर 2022 में उनका पट्टाभिषेक हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में सम्मानित किया जाता है उनके रहते हुए। ठीक है, अरुण जी भी हमारे साथ जुड़े होंगे, लेकिन उनका पट्टाभिषेक पहले ही हो चुका ये विवाद अब बहुत आगे तक पहुंच चुका है और ये कहा जा रहा है कि अब शंकराचार्य को उनके पद से हटाया जाएगा। इसके लिए अखाड़ा परिषद से मांग की गई है। हनुमानगढ़ी के महंत है राजू दास, वो ये मांग कर रहे हैं कि प्रस्ताव लाया जाए, संतों की बैठक बुलाई जाए। कालनेमी और राक्षस तक उनको बता दे रहे हैं। ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण उस समय में संगम का जल अमृत को प्राप्त होता है, इसीलिए वो अमृत स्नान है। साहित्य हमारे मुगलों और मुसलमानों ने शब्द को डाला, तो यहाँ पर विषय अमृत स्नान का नहीं है, यहाँ पर विषय है इस विवाद का जो खड़ा किया गया। देखिए, मैं सभी राष्ट्रीय चैनलों से इसका विरोध करते आया हूँ। जो बटुक ब्राह्मणों के साथ, बच्चों के साथ, पंडितों के साथ जो व्यवहार किया गया है, उन पुलिस वालों को, उन प्रशासनिक अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित करना चाहिए। उनका साहस कैसे हुआ कि उन्होंने बच्चों को, पंडितों को उनकी धोतियां खोली, जनेऊधारियों को पीटा, और जो हुआ वो मतलब देखने लायक नहीं था वो। लेकिन ये जो अभिमुक्तेश्वर नंद जी हैं, 365 दिन या तो ये योगी जी को गाली दे रहे होते हैं, या ये मोदी जी को गाली दे रहे होते हैं, या ये सरकार को कोस रहे होते हैं। जब आप एक ही काम 365 दिन करोगे तो फिर आपके आचरण, आपकी विचारधारा और आपके पक्षपाती रवैये पे सवाल उठता है। यदि आप सरकार की आलोचना करते, मैं भी आलोचना करता हूं, मैंने सभी चैनलों से बोला कि अभी तक सरकार उन प्रशासनिक अधिकारियों को जो भी थे उसमें संलिप्त, जिसके कारण उन बच्चों को पीटा गया, पंडितों को मारा गया, एक वृद्ध की छाती पे लात मारी गई, अभी तक उनका निलंबन क्यों नहीं हुआ? आज तक गौवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित क्यों नहीं किया गया? अभी भी भोपाल में 20 टन मांस मिला, क्यों 20 टन मांस मिला? दादरी में क्यों सैकड़ों क्विंटल गौ मांस मिला? इसके विषय में हम बोलते हैं, हम भी आलोचना करते हैं। लेकिन यदि 365 दिन आप केवल आलोचना ही करोगे तो इसका मतलब आपके व्यक्तित्व में, आपके विचारधारा पे संदेह होता है कि कहीं आप इंडी गठबंधन के हाथों की कठपुतली बन चुके हो, कहीं आपका काम। दूसरी बात, वही शंकराचार्य जब सवाल उठाते हैं राहुल गांधी को, वो कहते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं।
राम मंदिर में आपका प्रवेश नहीं होना चाहिए, तब सवाल नहीं उठते हैं। अखिलेश यादव पर जो आक्षेप लगाते हैं तब सवाल नहीं उठते हैं। ये सारी बातें पॉलिश करने की होती हैं। आप सबसे बड़ी बात है, आलोचना का भी एक ढंग होता है, उसकी भी एक मर्यादा होती है। आप तू तड़ाक की भाषा आदित्य योगीनाथ जी के बारे में बोल रहे हैं, जो मुख्यमंत्री के साथ साथ स्वयं में अपने आप में एक धर्मगुरु हैं, एक महंत हैं, जिनका व्यक्तित्व है, जिनका सनातन धर्म के प्रति समर्पण के ऊपर संदेह करना प्रकाश, सूर्य को प्रकाश दिखाने जैसा है। आज आदित्य योगीनाथ जी के व्यक्तित्व के कारण, उनके धर्म प्राणायण के कारण, जिस तरह से वो समाज में एकजुटता ला रहे हैं सनातन हिंदू धर्म के लोगों में, उनके ऊपर आप तू तड़ाक से भाषा बोलते हो, ये चला जाएगा, इसको तो हटाओ पद से, ये मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, ये ऐसा करता है वैसा करता है, ये भाषा ये शंकराचार्य की भाषा है। ठीक है मधुर जी, साधु संतों का एक गुट है जो ये आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ वो टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए थी, उचित नहीं है, इसलिए शंकराचार्य की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं और इस धर्म के इस क्षेत्र में राजनीति क्या हावी हो गई है। देखिए, जो भी धार्मिक पद्धतियां हैं, धर्मगुरुओं का काम है समाज में हो रहे अपराध पर बोलना। किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर के, किसी भी पार्टी विशेष को लेकर के, या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति विशेष को लेकर के पोषित होकर के और प्रेरित होकर के समाज में बयानबाजी करना, ये धर्मगुरुओं का कार्य नहीं है। रही बात की पूज्य महाराज जी सरकार को चला रहे हैं, वो स्वयं इतनी संवेदना से युक्त हैं और एक मठ के बहुत बड़े मठ के महंत हैं। अपराधी को, अतीक अहमद नाम के अपराधी के लिए क्या बोला था इन्होंने, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, कि भैया अतीक अहमद की बात कर रहा हूं मैं, आतंकवादी की नहीं, ये सारे जो इतिहास में उन्होंने कथन कहे हैं उसको लेकर अभी तक विवाद नहीं था। अचानक से शंकराचार्य वो नहीं बनने चाहिए या फिर शंकराचार्य वो क्यों हैं, ये सवाल उठने लगे। ठीक है, बयानबाजी की थी, आज ये प्रश्न क्यों उठाया जा रहा है? ठीक है, पहले आप बात पूरी करें। जिस प्रकार से धर्मगुरुओं का जो कार्य है, हमें लगता है कि अपवाद इस तरीके से जन्म नहीं लेना चाहिए। समाज में सभी साधु संतों का सम्मान होना चाहिए और हम लोग सम्मान नहीं करेंगे तो तथाकथित लोग नहीं कर पाएंगे। ये पहले ही इनकी भाषा शैली इतनी खराब चल रही है। अपनी भाषा शैली की मर्यादा को बना करके चलें। पूर्वों जितनी भी चीजें हो पाई हैं, जो हुई हैं, उनको दरकिनार करते हुए अभी संतों का सम्मान कैसे बचे, इस पर कार्य करने की जरूरत है और इसी पर वक्तव्य अपना भी जारी होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से। ठीक है, डॉक्टर नीतिशा, महंत रविंद्रपुरी जी महाराज हैं जो कि अध्यक्ष हैं अखाड़ा परिषद के, वो ये कहते हैं कि जब किसी से वाद विवाद होता है तो संत आपस में मिलकर उसका निपटारा करते हैं, आपस में बैठक करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने संत समाज से बात नहीं की। वो आरोप लगा रहे हैं कि हमने मिलने का प्रयास किया था लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद हमसे नहीं मिले, लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट वो चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ जी पर बातें उठ रही हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी वो तो ये खुद कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये उन्हीं का नारा दिया हुआ है कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए धर्म को बांटना हम लोगों के उसमें नहीं है, किसी के भी हित में नहीं है इस समय जो हम लोग बैठकर धर्म को काट रहे हैं। और शंकराचार्य जी का पट्टाभिषेक पहले हो चुका है, सितंबर 2022 में हुआ है, जबकि अक्टूबर 2022 में ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि अब पट्टाभिषेक नहीं होंगे। तीसरी, जैसे कि हम महंत राजू दास जी की बात कर रहे हैं, आज उन्होंने ये सब बयान दिया, कल तो वो किसी भी शंकराचार्य पर बयान दे देंगे कि इनके लिए भी मीटिंग की जाए, इनको भी हटाया जाए। तो ऐसे नहीं होता कि आप कुछ भी किसी के लिए बोल दो। एक उनका बयान आप पूरी ध्यान से अगर सुने तो उन्होंने जूता लेकर ठीक करे ऐसा भी बयान दिया है। अगर वो ये वर्ड यूज कर सकते हैं, जूता लेकर ठीक करे, ये उनके लिए ठीक है, तो और सब लोग जो कुछ बोल देते हैं वो गलत हो जाता है। देखिए, संत को अपनी वाणी बहुत शुद्ध रखनी चाहिए, ये बहुत क्लियर है, लेकिन बहुत से ऐसे संत हैं जो अपनी कटु शब्दों से बयान दे रहे हैं, तो क्या हम सब पर क्वेश्चन मार्क उठाएंगे? ऐसा महंत राजू दास जी ने भी बयान दिया हुआ है। ये गलत है। आप अपने शब्दों का प्रयोग पहले खुद सही करें, फिर दूसरे को राय देने का वो बनता है आपको। जब आपके खुद ही शब्द ठीक नहीं है, आप दूसरों को नहीं बोल सकते हैं। और दूसरी बात, जैसा कि गुरु अरुण जी ने कि वो सरकार पर इतनी बातें करते हैं। अगर गौ रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। ये भी कह रहे हैं कि गौ रक्षा पर आगे आने पर नहीं मुझे प्रॉब्लम हो रही, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर सरकार को नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? अरुण कृष्ण जी, अगर वो ये सरकार से क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे तो वो किसको कहेंगे? आपको भी तो ये सोचना चाहिए। और अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी तो फिर उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आज भारत दूसरे नंबर के निर्यात पर है,
रेड मीट के मामले में दूसरे नंबर के निर्यात पर है। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। तो अगर कोई संत किसी भी बात को बहुत अच्छे से समझाना चाह रहा है तो हमें भी ये समझना चाहिए कि ये इस समय गलत हो रहा है भारत में, जो नहीं होना चाहिए। गाय हमारी माता है, अगर हमारी माँ के साथ ये हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री को औरंगजेब कहने का उन्हें अधिकार है या फिर ये उचित है? औरंगजेब कहने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानती कि उन्होंने जो शब्द बोले वो ठीक थे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उनको कह दें कि वो शंकराचार्य ही नहीं है। ये गुरु शिष्य की पद्धति है और आदि शंकराचार्य जी से चल रही है। तो आज अगर हम ये कह दें कि वो शंकराचार्य नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आप हम लोग छोटे लोग बैठकर अगर उन पर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाएंगे, आदि शंकराचार्य जी की पद्धति पर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाएंगे, तो हम ही अच्छे संत नहीं, हम ही अच्छे साधु महात्मा नहीं है। मैं तो ये कहूंगी हम लोग कोई भी नहीं होते इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाते हुए, क्योंकि शंकराचार्य जी का पद राष्ट्रपति से भी ऊपर होता है। आपको समझना चाहिए कि आप बात कर किसके लिए रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है जो आज समाज में हमारे हो रहा है। ठीक है चेतनानंद जी, बल्कि सबको एकजुट होकर 6 दिन हो गए हैं धरने पर लगातार बैठे हुए हैं अभी मुक्तेश्वरानंद। वो इस बात को लेकर आहत हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनके सात गलत हुआ। अरुण जी मैं आऊंगी आपके पास। चेतनानंद जी, तो ये लगातार जो विवाद बढ़ता जा रहा है, अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि इस तरीके से वो आहत हो गए हैं कि वो 6 दिन से धरने पर बैठे हैं, शिविर के बाहर बैठे हैं, ठंड से उन्हें तेज बुखार हो गया है, तबियत उनकी बिगड़ गई है, लेकिन एक छोटी सी बात वो कर रहे हैं, छोटी सी मांग है कि प्रशासन ने जो उनके साथ किया उसके लिए माफी मांग ले। क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता है? नहीं वंदना जी, बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। देखिए पहले तो आप ये डिसाइड कर दीजिए मुझे कि मुझे बोलना है या मुझे नहीं बोलना है। पहले मैं ये जानना चाहती हूँ। जाहिर है कि आपको बोलना है। नहीं, आप डिस्टर्ब करती है ना बीच में। उसको डिस्टर्बेंस नहीं कहते, उसको काउंटर क्वेश्चन कहते हैं, जो मेरा अधिकार है। वंदना जी सब बोले, आपने एक काउंटर क्वेश्चन नहीं किया। सवाल पूछने के बाद आपको जवाब देना चाहिए, आप उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। मुझे काउंटर अरे शुरुआत में 3 मिनट तक तो इन्होंने नहीं भाषण दिया है। देखिए आप 3 मिनट तक तो इन्होंने ही बोला है, उसमें कोई नहीं इंटरफेयर किया। आप सबको बुलवाएंगी, मेरे अलावा आप सबको बुलवाएंगी। बोलिए, कोई नहीं बोल रहा है, आपकी सुन रहे हैं, आप बोलिए, लॉजिक बात बेवजह व्यक्तिगत आप हमला कर रही हैं। देखिए आपके साथ कोई वंदना जी का कोई बैर तो है नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रही है? आप अच्छे से बोलिए। अरुण जी बोल रहे थे लेकिन मैंने बीच में उनको टोका। चेतनानंद जी आपसे सवाल किया, आपको मौका दे रही हूँ, आप सवाल उठा रही हैं, जवाब दीजिए, सवाल का जवाब। वंदना जी बिल्कुल प्रशासन को बटुक ब्राह्मणों के साथ उन्होंने जो प्रशासन ने जो कृत्य किया उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं ये अपने वक्तव्य में पहले दिन से कह रही हूँ, लेकिन एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करने वाले शंकराचार्य जी, जिन्होंने 100 कदम चलकर जाकर स्नान करने की अपनी हट को नहीं छोड़ा, जिस शंकराचार्य पदवी की, मैं राजपुरोहित जी की एक बात से सहमत हूँ कि अखाड़ा परिषद को ये अधिकार नहीं है कि वो शंकराचार्य जी के पद पर कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, क्योंकि अखाड़ा परिषद खुद शंकराचार्य जी के अंतर्गत आता है। तो मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि अखाड़ा परिषद को इसका अधिकार नहीं है, लेकिन शंकराचार्य जो हमारे पिता के स्वरूप में है, जो सनातन के पिता के स्वरूप में, आप राष्ट्रपति से तुलना कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि शंकराचार्य शंकर पद्धति से आने वाले, जो शंकर की पद्धति से आते हैं, वो हम सबके पिता हैं। उनको इस तरीके की हठ धर्मिता दिखाने की आखिर क्या आवश्यकता थी? पालकी, जहाँ तक नीतीशा जी ने कहा कि पालकी क्यों जाने दी, पालकी जहां तक जा सकती थी उनके सम्मान में, वहां तक पालकी को जाने दिया गया। मामला बहुत आगे तक बढ़ चुका है, आप अभी तक पालकी पर अटकी हैं। ठीक है, रिएक्शंस क्योंकि लगातार सामने आ रहे हैं, अपने दर्शकों को हम सुनवा देते हैं। दोबारा आऊंगी आपके पास। अभी मुक्तेश्वरानंद विवाद को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया है। दोनों पक्षों से वो संयम बरतने की अपील कर रहे हैं, सनातन धर्म का मजाक ना बनाए। धीरेन्द्र शास्त्री ये अपील कर रहे हैं कि सनातन का मजाक बनाना ठीक नहीं है। प्रयागराज के माघ मेले में ज्योतिष पीठ शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच जो विवाद चल रहा है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। इस विवाद को लेकर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि दोनों पक्षों से हम संयम बरतने की अपील करते हैं और आपसी सहमति से ही इसका समाधान निकालिए। इस विवाद में दोनों पक्ष सनातनी हैं और अपने ही लोग हैं, ऐसे में आपस में बैठकर बातचीत के जरिए समाधान खोजना चाहिए। ये भी वो कह रहे हैं कि ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि सनातन धर्म का मजाक बन जाए। सुनवाते हैं।
इसके बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं, हम प्रयागराज जा नहीं पाए, पर जो सोशल मीडिया या मीडिया पे देखा हम यही कहेंगे, सनातन का हास्य प्रकाश ना हो। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं, दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। गुरु अरुण कृष्ण महाराज जी कथावाचक भी अब चिंतित हो रहे हैं और दुखी हैं जिस तरह से पूरा मामला चल रहा है और धर्म को लेकर जिस तरह की सियासत भी एक तरफ हो रही है, क्योंकि सियासतदान तो मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं, उन्हें मौका मिल रहा है रोटियां सेकने का, लेकिन दूसरी ओर संत समाज भी जो बटा हुआ नजर आ रहा है उस पर चिंता है कि किसे पूजनीय माने, किसे सम्मान दे और किसकी बात को सुने। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि साधुनीत पाराणी धर्म काराणी सा साधु। साधु जो होता है उसके अंदर विनम्रता होती है और उसके वचन हमेशा सत्य होते हैं। अभी जो ये देवी जी है, मैं इनका नाम भूल जाता हूँ, कई बार मेरे डिबेट में आई है, वेदना जी कुछ, इनका मैं समझ चाहूंगा, इनका नाम भूल रहा हूँ। हाँ, नीतिशा जी, इन्होंने भी बिना मेरी बात को ध्यान से सुना है। काउंटर अटैक आपको केवल इसलिए नहीं करना क्योंकि आपको काउंटर अटैक करना है। मैंने क्या कहा, मैं स्वयं गौरक्षक हूं, आके देखिए, आपको वीडियो भेज दूंगा, देख लीजिएगा। मेरी गाड़ी में जाओगे, चेक करोगे ना, तो आपको पेन किलर मिलेंगे जीवों के लिए, कि कहीं रास्ते में अगर जीव मिल जाए तो उसको पेन किलर देके शांत कर सकते हैं उसके पीड़ा को। तो आप हमें गौरक्षा है आप लोगों का। मैंने स्वयं कहा कि गौ रक्षा, और जो अभी 20 टन मांस मिला है गौ का, हमने उसका विरोध किया है। बात यहाँ पर ये हो रही है कि क्या सरकार की आलोचना आप इस बात पे कर सकते हो कि अतीक अहमद नाम का आतंकवादी यदि मारा गया तो आप ये कहोगे कि ये सरकार के न्याय व्यवस्था का फेलियर है? इससे क्या आप कोई शंकराचार्य शब्द बोल सकता है? क्या तीनों शंकराचार्य ने शब्द बोले? तो इसका मतलब ये है कि अब आप उनको शंकराचार्य नहीं बोल सकते, अब वो अपना पद खो चुके हैं। और अगर वो गाय रक्षक बोल तो सकते ही नहीं है, बोल तो सकते ही नहीं है। उसका कारण ये है कि न्यायालय में मामला लंबित है। मैंने यहाँ सवाल पूछा कि धर्म को लेकर संत समाज क्यों बट रहा है। आप देखिए यहाँ डिबेट में जो लोग हमारे साथ आए वो आपस में भिड़ रहे हैं। स्वयंघोषित शंकराचार्य हैं वो, स्वयंघोषित शंकराचार्य हैं। न्यायालय में वाद लंबित है, अपने आप से घोषित है। गुरु अरुण जी अपनी बात पूरी करेंगे। चेतनानंद जी और नीतिशा जी, आप कृपया शांत हो जाइए। शंकराचार्य स्वरूपानंद जी ने घोषित नहीं किया था उनको, वो शंकराचार्य जी के उत्तराधिकारी नहीं थे। शंकराचार्य जी ने कोई भी वसीयत नहीं की। शंकराचार्य जी ने अपने जीवित रहते हुए एक भी शंकराचार्य घोषित नहीं किया था। और सर्वोच्च न्यायालय में वाद लंबित है। जब तक टाइटल का वाद लंबित है तब तक वो अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते शंकराचार्य। घोषित शंकराचार्य है, जैसे 365 शंकराचार्य घूम रहे हैं वैसे शंकराचार्य, जैसे 365 शंकराचार्य घूम रहे हैं वैसे ही शंकराचार्य वो है। अरे गुंडागर्दी कर रहे हैं, प्रशासन के साथ बदतमीजी करा रहे हैं, प्रशासन के साथ उनकी वर्दी पाड़ रहे हैं, प्रशासन के शिष्यों की वर्दी पाड़ रहे हैं, वर्दी बढ़वाने के लिए। मधुर जी, प्रशासन को तो क्लीन चिट दी जा रही है, प्रशासन को क्लीन चिट दी जा रही है, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने गलत किया। हाथ जोड़कर वो विनम्र निवेदन कर रहे हैं शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद से कि वो नाराजगी छोड़े, स्नान करें। मधुर जी बोलेंगे। डॉक्टर नीतिशा, चेतनानंद जी शांत हो जाइए। अरे 2015 में केवल मधुर जी बोलेंगे, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, शांत हो जाइए। नीतिशा जी, अखिलेश यादव, नीतिशा जी और चेतनानंद जी थोड़ा पानी पी लीजिए, वो याद कर लीजिए, शांत हो जाइए। वो दृश्य याद कर लीजिए। सारा 2027 का माहौल बना रहे शंकराचार्य, 2027 का माहौल बना रहे विमुक्तेश्वरानंद, 2027 का माहौल बना रहे, राजनीतिक माहौल बना रहे। अखिलेश यादव और कांग्रेस की गोद में बैठकर खेल रहे हैं, अखिलेश यादव और कांग्रेस की गोद में बैठकर खेल रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद। जो पर्दे के पीछे हो रहा है ना, संत समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ है, वो ऑन स्क्रीन आप देख रहे हैं, यही हो रहा है। ये धर्म युद्ध छिड़ गया है, लेकिन कौन सही है कौन गलत है ये आपको फैसला करना है। हमारे साथ मधुर जी जुड़े हुए हैं। मधुर जी आप बोलिए। मधुर जी बोलेंगे, केवल मधुर जी बोलेंगे। प्लीज शांत हो जाइए आप लोग। जी आपकी एज ए एंकर आपका फेलियर है।
कि जब मैं पीछे बोला आपने चुप करा दिया। गुरु अरुण जी, मैंने आपको चुप नहीं कराया, वो लगातार बोल रही थी, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप शांत रहिए। वो बाहर जोकर एंट्री कर रही है वंदना जी, यहाँ बाहर जोकर एंट्री। चेतनानंद जी, आपको तो पूरा मौका मिला बोलने का, फिर भी बोल रही है। मेरा पूरा नहीं होने दिया। ये देखिए, मुझे भी सर्टिफिकेट मिलने लग गए। ये गलती है आपकी, किसी को चुप नहीं करना चाहिए। आप अरे शंकराचार्य सब बोलिए, ठीक है, एक साथ बोलिए। सबकी आवाज बंद कर दीजिए, सबकी आवाज बंद करिए। ये तरीका नहीं है चर्चा करने का। एक एक शख्स को मैं पूरा मौका दे रही हूँ। आप सभी मेरे लिए पूजनीय है, सम्माननीय है, लेकिन अपनी अपनी बारी में बोले, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मधुर जी, आप बोलिए। हम गीता को मानने वाले हैं, हम गीता को मानने वाले हैं। अगर कोई अधर्म के मार्ग पर है तो वो पिता नहीं हो सकता। अगर कोई अधर्म के मार्ग पर है तो वो पिता नहीं हो सकता। नीतीशा जी, मधुर जी बोलेंगे। मधुर जी, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये आवाज डाउन करके तभी बोलेंगे। खुद में बैठ कर खेल रहे शंकराचार्य, आदमी बोल दिया, कैसी बात कर रहे हैं? पापी बोल ये आवाज डाउन करके अविमुक्तेश्वर नाथ, अखिलेश यादव और कांग्रेस के गोद में बैठकर खेल रहे हैं। पटुक भैरवों के साथ हूँ, बिल्कुल सही है, लेकिन प्रशासन की गलती नहीं। आप शुरू से ये बोलती आई हैं। अरे क्यों? हाँ, बिल्कुल गलती है। अरे इतनी हठधर्मिता एक सन्यासी की, इतनी हठधर्मिता एक सन्यासी की, और वो भी योगी जी के प्रति। अरे इतनी हठधर्मिता, इतनी हठधर्मिता एक सन्यासी की, वो भी योगी जी के प्रति, वो भी योगी जी के प्रति, जो धर्म के सर्वोच्च प्रतिमानों को स्थापित करने में लगे हैं, जो धर्म के सर्वोच्च प्रतिमानों को स्थापित करने में लगे हुए हैं। अगर आप लोग अपनी बात पूरी कर चुके हो तो क्या मैं आगे बढ़ूं? चेतनानंद जी या नीतीशा जी, अरुण जी, सब लोग एक साथ बोलेंगे, कैसे समझ में आएगा दर्शकों को? अनुरोध है आप लोगों से, एक एक करके बात करें। मधुर जी बोलेंगे। चद्दर ओढ़ी और बैठ गई, चद्दर ओढ़ी, तिलक लगाया और बैठ गई वैदिक स्कॉलर बनके। कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, क्या डायलॉग का पता। ऐसे कैसे चर्चा होगी? सब लोग एक साथ बोलेंगे। बोलने के लिए बैठ गई। कुछ नहीं पता आप लोगों को, कुछ नहीं पता। धर्म के लिए धर्म, वो धर्म का मान रखने वाला धर्म का पुरोधा होता है, धर्म का सम्मान रखने वाला धर्म का पुरोधा होता है। हठधर्मिता करने वाला धर्म का पुरोधा कभी नहीं माना इस समाज ने। जिस तरीके की हठधर्मिता, जिस तरीके की हठधर्मिता वो कर रहे हैं, जिस तरीके का ड्रामा उन्होंने माघ मेले में क्रिएट किया हुआ है, जिस तरीके से वो अखिलेश नीतीशा जी, चेतनानंद जी, जिस तरीके से मेरी आवाज आपको आ रही है, मैं जानती हूँ, लेकिन आप लोग जानबूझकर लगातार बोल रहे हैं कि उनकी मंशा क्या है। राजनीतिक मंशाओं के चलते हुए माघ मेले में सारा ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। चेतनानंद जी, नीतीशा जी, कृपया शांत हो जाइए, कृपया चुप हो जाइए। नीतीशा जी, चेतनानंद जी, पूरा पूरा मौका आपको दिया जाएगा, एक एक करके बात करिए। पहले मधुर जी बोलेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों के पास आ रही हूँ। मधुर जी। अरे आप लोग धर्म के विरुद्ध हैं, धर्मद्रोही हैं आप लोग। क्या लोगों के पास कोई आवाज नहीं पहुंच पा रही है? धर्मद्रोही हैं आप लोग, धर्म को नहीं मानते आप लोग। आप लोग सत्ता और राजनीति के लोग हैं, आप लोग अधर्मियों के साथ हैं। आप लोग केवल अरुण जी बोलेंगे। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सबको पूरा मौका मिल रहा है। और चेतनानंद जी, नीतीशा जी, आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि लगातार आप लोग आपस में भिड़ रहे हैं, आप आपस में बोल रहे हैं, वो दर्शकों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरुण जी पहले बोलेंगे, उसके बाद आप लोग बोलिएगा। लगाकर बैठने से धर्म के ज्ञाता नहीं कहलाएंगे। प्रशासन की गलती नहीं है, बिल्कुल प्रशासन की गलती नहीं है। जो व्यवहार किया गया वो बिल्कुल उचित था, जो व्यवहार किया गया वो बिल्कुल उचित था। मेरी वॉइस आप लोग जो व्यवहार कर रहे हैं वो उचित है क्या? शंकराचार्य मानती हूँ, बिल्कुल ठीक है, प्रशासन का कर्तव्य है। नीतीशा जी, चेतनानंद जी, कृपया आप शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए।
हुई वो स्थिति उत्पन्न न की जाए। प्रशासन का कर्तव्य है, प्रशासन अपना काम कर रहा था, उन्होंने प्रशासन के काम में बाधा डाली, उन्होंने प्रशासन के काम में बाधा डाली, उन्होंने ये दृश्य। क्या चेतनानंद जी और नितिशा जी की आवाज डाउन हो सकती है? कृपया ऐसा करें, क्योंकि ये लोग मेरी आवाज शायद सुन नहीं पा रहे हैं। मैं अनुरोध कर रही हूँ लगातार, लेकिन लगातार ये लोग बोल रहे हैं, इससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। अरुण जी आप बोलिए, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन के काम में इंटेंशनली ड्रामा क्रिएट करने के लिए बाधा डाली गई। अभी मुक्तेश्वरानंद वहाँ आए इसलिए थे, अभी मुक्तेश्वरानंद वहाँ आए इसलिए थे। ऐसा ही ड्रामा उन्होंने केदारनाथ में क्रिएट किया था, ऐसा ही ड्रामा केदारनाथ में क्रिएट किया था। वो हर जगह जाके यही कर रहे हैं, वो लोगों के गोद में बैठकर खेल रहे हैं जो सनातन के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। चेतनानंद जी और नितिशा जी, मैं काफी देर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग शांत नहीं हो रहे हैं। कृपया इन दोनों को ही स्क्रीन पर रखें, पूरा डिबेट इन्होंने हाईजैक कर लिया है। इन्हीं दोनों को रखिए स्क्रीन पर, हमारी आवश्यकता ही नहीं है। शंकराचार्य धर्म विरोध कार्य नहीं करते, सनातन के शंकराचार्य धर्म ध्वज को लेकर आगे बढ़ते हैं। सनातन की जो शंकराचार्य परंपरा है वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलने की है। पालकियों पर चलकर आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत को एक नहीं किया था, पैदल चलकर किया था। ये वो बंद कराने, सुना राजपुरोहित, अभी बच्चे हो, अभी बहुत छोटे बच्चे हो, इसलिए थोड़ा शांति में तमीज से बात करना सीख पहले, तमीज से बात करना सीख, तमीज से बात करना सीख पहले। अपने गुरु से सीख के कैसे बड़ों से बात की जाती है। चेतनानंद जी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं आप? जैसे आप लोग एक तो लगातार बोल रही हैं, दूसरों को सुन नहीं रही हैं। समझेंगे वैसी में समझा देंगे, जैसी भाषा बोलेंगे, जैसी भाषा समझेंगे वैसी में समझा देंगे। ये तो गुंडों वाली भाषा है, जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रही हैं। मधुर जी बोलेंगे, मधुर जी। वो जो भी मुक्तेश्वरानंद वाली है, मधुर जी बोलेंगे, सबकी आवाज डाउन कर दीजिए। मधुर जी बोलिए। गुंडों वाली है, अगर योगी जी की भाषा गुंडों वाली है तो हमारी भी भाषा गुंडों वाली है। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब कृपया थोड़ा सा पानी पी लीजिए, शांत हो जाइए, दूसरों को सुनिए। अरुण जी बोलिए। अरुण जी की आवाज नहीं आ पा रही है। मधुर जी आप बोलिए। मधुर जी, मैं तो योगी जी की भाषा बता रही हूँ, उन्होंने कहा जैसी भाषा में। ठीक है, बता दिया आपने, हो गया आपका, हो गया ना। मधुर जी अब आप बोलेंगे। अभी वंदना जी, अभी आप बहुत लाइटली ले रही थी, अभी क्या हुआ? मधुर जी को बोल दीजिए। अरे मैं तो आपको बहुत सीरियसली ले रही हूँ मैडम, बहुत देर से आपको सुन रही हूँ। अभी कोई बोल के दिखाए। मधुर जी बोलेंगे, केवल मधुर जी। वंदना जी आपकी आवाज आ रही है? ठीक है, अरुण जी की आवाज आ गई। अरुण जी बोलिए। तो बदतमीजी होगी। अरुण जी ऐसा है, ये जो नितिशा जी है ना, आप केवल इनको बुला लो, नितिशा जी को, और हम सबको हटा दो। इनको बुला के 2-4 घंटे इनसे बुलवा लो, जब थक जाएगी तो हमें बुला लेना। नहीं, वो अब चुप हो गई, अब आप बोलिए। थक गई है वो। दोहरी बातें मत करो। कैसी बातें कर रहे हो? दोहरी बातें क्यों कर रही है? नहीं, दोहरी बातें क्यों कर रहे हो बिना मतलब? आप तो वही कर रहे हैं भाई, वो जो बात मुद्दे पर आप तीनों में से कोई नहीं बोल रहा है। फालतू वाली मधुर जी बोलेंगे। ठीक है, मधुर जी। बातें क्यों कर रहे हो बिना जो मतलब? भाषा आप समझ रहे हो वही कर रहे हैं। धर्म का छत्र बता रहे हो शंकराचार्य को, जो अखिलेश यादव की गोद में बैठा है, जिसने ये कहा कि सबसे पहला मैं मुसलमानों की वोटों से जीत के आया हूँ। बेहद शर्मनाक चेतनानंद जी, बेहद शर्मनाक। कैसी भाषा का इस्तेमाल आप कर रही हैं? मधुर जी आप बोलिए। मधुर जी, पहली बात, पूरे नेशनल टीवी चैनल पर मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जो घर से बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, उनको धर्म की राह पर चलने वाले लोग जो अभी चोला पहन करके निकले हुए हैं, ये जो महिला बोल रही है, ये पता नहीं कौन सी माँ है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इनकी भाषा शैली, इनकी विचार शैली बता रही है। ये अपने घर को पूरा तहस कर दी होंगी। साथ ही साथ इन्होंने, इनके जितने भी सदस्य होंगे वो भी इसी कंडीशन में होंगे। और इन लोगों को उस तरीके से धर्मगुरु बना करके चैनल पे मत बुलाया करिए जो फ्रस्ट्रेट होंगे, जो भरे पड़े हों, जो घर की समस्या से ला करके संत महात्माओं से उल्टे। चेतनानंद जी आप बहुत देर से लगातार बोल रही हैं। मधुर जी बोल रहे हैं। आप बोलने नहीं दे रही थी ना वंदना जी, मेरी आप तो नॉन स्टॉप बोल रही हैं। और कितना बोलेंगे आप? भाषण देने के लिए आई हैं कि अपनी राय रखने के लिए आई हैं? ये देखिए, बताया डिबेट कैसे। आप क्या बोल रही हैं इतनी देर से? आप लगातार बोल रही हैं, आप अनुरोध सुन रही हैं। मैं इस तरीके की डिबेट करने की आदी नहीं हूँ, लेकिन आपने आपका मैं भी इस तरह की चर्चा कराने की आदी नहीं हूँ जिस तरह की आप लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पर।
अगर आप बैलेंस एंकरिंग करती तो मैं बिल्कुल नहीं बोलती, लेकिन आप तो नॉन स्टॉप बोल रही हैं। बोलूंगी जब आप नहीं बोल। मधुर जी बोलेंगे, मधुर जी आवाज दबाने का मधुर जी तरीके की बदतमीजी तो माघ मेले में हुई, जिसके बाद प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। वंदना जी बोलिए, अरुण जी बोलिए। वंदना जी, जिस तरह से ये डिबेट हो रही है ना तो ये लग रहा कि यहाँ पर पढ़े लिखे शिक्षित लोग बैठे हैं। सही बोल रहे हैं आप, एकदम सही बोल रहे हैं। बहुत गलत बात है, बहुत अनुचित। और ये जो मेरे छोटे भाई, मेरे छोटे अनुज प्रिय भ्राता हैं, ये बड़े बड़े ही सम्मानीय हैं। मधुर जी, ये जो आपके सामने यतीम माँ है, बहुत आदरणीय है। आप हो सकता है आप बुद्धिमान हो, बड़ा सम्मान है आपको, लेकिन यतीमा हमारे लिए बहुत सम्मानीय है, बहुत आपकी मातृ समान है। ये भाषा का प्रयोग मधुर जी आपको नहीं करना चाहिए यतीमा से। दूसरी बात, हमारी जो नित्या जी मेरे साथ बहुत बार डिबेट में आती है, इनको पता नहीं आप क्या कर रहे हो ये आज डिबेट में, क्या हो गया आपको? नहीं देखिए अरुण जी, मैं गलत बात को नहीं देख पा रही हूँ। आप लोग हमेशा आप यहाँ पे गलत चीजों को ला रहे हैं। मैं आपके बिल्कुल ठीक। अरुण जी, अब सवाल का जवाब दे दीजिए। महाराज जी रिक्वेस्ट है, आप देखिए, अब प्रभु हो गया, बस बहुत हो गया। नितिशा जी प्लीज। अरुण जी, सवाल ये था कि संत समाज इस तरीके से बटेगा तो जो क्या मैसेज जाएगा समाज के बीच, जो लोग सनातन को समझते हैं या जो धर्म को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो क्या समझेंगे? इस विवाद का कोई समाधान है? वंदना जी, हाँ। ऐसा है वंदना जी कि हम बहुत सारी बातों को, हम यहाँ पर ये जो कौवा लड़ाई हो रही है, ये कौवा लड़ाई हो रही है इस बात पे कि कोई शंकराचार्य है या नहीं, ये लड़ाई, ये विषय नहीं है। यहाँ पर विषय है कि एक जो कार्यक्रम था, जो स्नान का कार्यक्रम था, वो स्नान का कार्यक्रम में जो अनुशासन से जुड़ी बातें थी, क्या वो सबको लागू होती नहीं होती? वो सब पे लागू होती हैं। और जैसे मैंने कहा, साधुनेति पाराणि धर्म कार्याणि सा साधु, साधु ऐसा नहीं होता मैं ये करूंगा, अभी मैं ये करके देखूंगा। एक बात बताइए, जैसे वो गौ, मैं तो मिला हूं अभी मुक्तेश्वर जी के साथ, उनके साथ गौ रक्षा पे, गौ राष्ट्रीय माता बने, उसके साथ चलाऊं, कंधे से कंधा मिला के चलाऊं। लेकिन इन्हीं अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, जो एक वो आतंकवादी मारा गया था, नाम भूल जाता हूँ बार बार उसका, अतीक अहमद के समर्थक खड़े हो गए थे। आप बताइए कि कोई शंकराचार्य, क्या ये पराकाष्ठा है एक तरफा बोलने की और पक्षपात की? अतीक अहमद को भी ये उस वक्त भी ये योगी आदित्यनाथ की आलोचना कर रहे थे कि न्यायिक व्यवस्था का फेलियर है, अतीक अहमद मारा गया। अरे भाई, एक आतंकवादी मारा गया, आपको प्रसन्न होना चाहिए। आप सरकार की आलोचना करते करते इस स्तर तक चले गए कि आप अतीक अहमद नाम के आतंकवादी का समर्थन कर रहे हो। गुरु अरुण जी, क्या इसके बाद प्रशासन को यह अधिकार मिल जाता है कि वो इस तरह का व्यवहार करे, शंकराचार्य के साथ व्यवहार करे, उनके जो वहां पर शिष्य थे उनको पीटा जाए? क्या अधिकार मिल जाता है प्रशासन? सबसे पहले मेरी लाइफ कैसी बातें कर रहे हैं? सबसे पहला वक्तव्य क्या था अपने वक्तव्य को प्रारंभ करने से पहले, कि जो उनके साथ हुआ, जिन अधिकारियों ने किया, जिन पुलिस वालों ने किया, उन्हें सबको त्वरित निलंबित करना चाहिए। किसी को अधिकार नहीं है कि किसी की सिक्का छूने का साथ नहीं होना चाहिए किसी का। क्या आप ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का जहां सिक्का खींचो? इसका मतलब ये कहते हैं कि मुल्ला मुलायम ने खड़े होके राम भक्तों को गोलियां मराई। आप क्या कहते हैं कि मुल्ला मुलायम खड़े थे, उन्होंने बोले मारो गोलियां? ऐसा बोला गया क्या? राम मंदिर के विरोध में जो 20 वकील खड़े थे कांग्रेस के, तो हम ये माने कि कांग्रेस खुद खड़ी थी? ये देखिए 365 दिन यदि आप सरकार की आलोचना करोगे, क्या धर्माचार्य भी नितिशा जी राजनीति करते हैं या उन पर राजनीति हावी हो जाती है? इन सब बातों से तो समझ में आ रहा है। ठीक है अरुण जी, ठीक है सर, ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, अब नितिशा जी को बोलने दीजिए। वंदना जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैं आपके लिए अगर कुछ बोलूं कि वंदना जी आप हैं तो बहुत अच्छी, लेकिन आपने ऐसा किया था, वैसा किया था, हैं तो आप बहुत अच्छी। ये तो वही बात हुई कि मैं दोनों पक्षों को समेटना चाहती हूँ और विपक्ष को ये समझ में नहीं आ रहा। वो सीधा कहते हैं बटुक भैरवों के साथ बहुत, बटुक ब्राह्मणों के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन प्रशासन की गलती नहीं है। तो ये कैसी टिप्पणी दी जा रही है कि दोनों तरफ हम चल के रहे, कि शंकराचार्य भी हमारे साथ हो, सरकार भी हमारे साथ हो। देखिए, अगर आप किसी को गलत बोल रहे हैं तो क्लियर बोलिए कि ये गलत हुआ है, प्रशासन को माफी मांग लेनी चाहिए और बात को खत्म करना चाहिए। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी सीधा बयान दिया कि दोनों संत समाज हैं, दोनों तरफ ही साधु खड़े हैं,
और दोनों को ही बीच का रास्ता निकालकर समाप्ति कर देनी चाहिए। मैं भी आपको यही कह रही हूँ कि प्रशासन से गलती हुई, प्रशासन को माफी मांग लेनी चाहिए और बात को खत्म करना चाहिए। दूसरी चीज, जो बार बार अरुण जी अतीक अहमद का एक ही वक्तव्य उठाते जा रहे हैं, मैं उस वक्तव्य पर आपकी पूरा दर्शकों का वो करना चाहूंगी कि वो वक्तव्य को पूरा सुने, उस वीडियो को पूरा सुने, तब आप टिप्पणी करें। उस वीडियो में उन्होंने पूरा क्लियर किया है कि शायद उनसे हम लोग बहुत से ऐसे वो निकलवा सकते थे अगर अतीक अहमद से हमें बहुत सारे और क्लूज मिल जाते। ठीक है हमारे भारत। ठीक है नितिशा जी, देखिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य। ठीक है नितिशा जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नितिशा जी, ठीक है, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जो प्रशासन के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने गलती की है उनके खिलाफ जांच होगी, कार्रवाई होगी। लेकिन चेतनानंद जी, क्या ये अनशन की वजह से विवाद इतना आगे बढ़ गया? क्योंकि यहाँ पर जो रविंद्रपुरी महाराज हैं वो कह रहे हैं कि अनशन नहीं करना चाहिए था, भजन करना चाहिए था, माघ मेले में इसीलिए गए हैं। आपने आज बहुत सारा समय ले लिया सबका। देखिए वंदना जी, अनशन की वजह से नहीं, जो परिदृश्य माघ मेले के मौनी अमावस्या के दिन प्रातः काल उत्पन्न हुआ, उसकी वजह से ये सब हुआ। जब प्रशासन को चैलेंजिंग हुआ, जब प्रशासन को लगा कि सारी स्थितियां इन्होंने बिगाड़ कर रख दी, तब प्रशासन ने ये सारी कार्रवाई की। नहीं तो प्रशासन ने तो जमीनें लौट की थी, प्रशासन ने उनका शिविर लगवाया, प्रशासन ने पालकी को जाने दिया। लेकिन जब वो हठ धर्मिता पर आ गए, एक संत का ये कर्तव्य नहीं है। संत का कर्तव्य है कि वो अपनी हठ धर्मिता छोड़कर प्रशासन की मदद करता और उनका सहयोग करता। 100 कदम चलने थे मात्र, वो गंगा तट पर पहुंच चुके थे। सबसे पहला उनका कर्तव्य था गंगा स्नान करना, उसके बाद जो करना था वो करते। लेकिन वो निरंतर हठ धर्मिता कर रहे हैं, योगी जी के लिए अपशब्द बोल रहे हैं, तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं। हुमायूं, कबीर, अकबर, औरंगजेब सब बता दिया। ठीक है, इन टिप्पणियों पर नाराजगी समाज जता रहा है, लेकिन साथ में प्रशासन की भी आलोचना हो रही कि इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।